पति पत्नी के इस रूम में एक ही टेबल था, लेकिन जब पति इस पर अपना लैपटॉप रखकर ऑफिस का काम करता है तो पत्नी के मेकअप का सामान नीचे गिर जाता है और ना ही इस रूम में पत्नी के कपड़े रखने की कोई जगह है, जिस वजह से पत्नी गुस्सा होकर पति को पीटकर इस रूम को खाली कर देती है। इस साइड में स्क्वायर साइज के स्टील फ्रेम के स्ट्रक्चर को लगाएंगे, मजबूती के लिए इसमें नट्स लगा देंगे, इसके ऊपर प्लाई लगाकर ये इस पर फाइट भी करेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके आगे दोनों साइड में एक एक बुक शेल्फ बनाएंगे जिनमें इनके पढ़ने की किताबें रखेंगे। इनके साइड में टेबल बनाएंगे जिस पर पति अपना ऑफिस का काम करेगा। इसके नीचे दो दराज लगाएंगे जिसमें इनके बैग्स रखे जाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए एक दराज वाली सीढ़ी लगाएंगे जिसमें इनके अंडरगारमेंट्स रखे जाएंगे। इस साइड में अलमारी बनाएंगे जिसमें पति के कपड़े रखे जाएंगे। दीवार पर टेल लगाकर बिस्तर पर गद्दे को लगाएंगे। खिड़की के पास एक सोफा लगाकर गद्दे के पास एक और टेबल बनाएंगे जिस पर पत्नी मेकअप करेंगी। इस साइड में एक अलमारी और बनाएंगे जिसमें पत्नी के कपड़े रखे जाएंगे। अब आप भी इस रूम के नजारे को देख सकते हो। बेटे के लिए छोटे कमरे को सिस्टमैटिक करना मुश्किल हो रहा है। केवल बीच में बेड रखा जा सकता है लेकिन अलमारी नहीं रखी जा सकती है। इसके अलावा कोने में एक स्टडी डेस्क है जिस कारण सिर्फ एक पतला सा गली बची है और समय के साथ कचरा जमा हो जाता है। इसलिए वे बाप ने पहली फुर्सत में इन सभी को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम कमरे के कोने में एक मजबूत बेड फ्रेम बनाएंगे जिसके ऊपर एक बहुत ही मुलायम गद्दा रखेंगे जिसमें सोने से अच्छी नींद आती है और दीवार खोदकर एक छोटा सा होल बनाएंगे। फिर बेड के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज अलमारी बनाएंगे। इसके ऊपर जिप्सम बोर्ड से एरिया को डिवीजन करेंगे और बाएं ओर व्हाइट बोर्ड पर वॉलपेपर लगाएंगे। बेड के आगे स्टेप बनाएंगे जिसमें दराज भी लगी है। बिस्तर के पास एक डबल साइड अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के खिलौने को रखी जा सकती है और नीचे मोबाइल भी चार्ज करी जा सकती है। और दीवार में लाइनर लाइट लगाएंगे जिससे कमरा खूबसूरत दिखेगा। साइड के दीवार में एक सिंपल अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है। आगे एक स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें बच्चे पढ़ाई और गेमिंग भी कर सकते हैं और साइड में एक बुक सेल्फ बनाएंगे। अंत में इस बच्चे के यूनिक स्टाइल का कमरे के नजारे को देखो। नए घर की सजावट में पति ने गुप्त रूप से एक पुरानी अलमारी को कस्टमाइज्ड करवाया है। परिवार को एक सरप्राइज देने की सोच रहा था लेकिन यह खुली जगह हमेशा भरी होती है और कभी कभी कॉकरोच भी होते हैं। इस लकड़ी के स्लाइडिंग दरवाजे लंबे समय तक आसानी से बिगड़ जाते हैं और ऊपर वाले अलमारी भी बहुत ऊंचा है जिसमें से सामान निकालने के लिए पत्नी थक जाती है, जिस कारण पत्नी को इतना गुस्सा आया कि वह सीधे हथौड़ा से अलमारी को तोड़ देती है। इसलिए हम एक साइड अलमारी बनाकर बीच में कपड़े को हैंगिंग करेंगे और नीचे 3 दराज में पति के मालदार जूते और पत्नी के इंटीमेट कपड़े को रखी जा सकती है। इसके पीछे की तरफ 2 झिंक किए गए स्क्वायर पाइप्स को वेल्ड करके फ्रेम बनाएंगे। बाहरी तरफ मोटे लकड़ी के बोर्ड से कवर करेंगे और इसमें लाइनर लाइट लगाएंगे जो कमरे को उजाला कर देता है, जिसमें बहुत सारे कपड़े को लटकाई जा सकती है। नीचे बड़े दराज में भी छोटे छोटे कपड़े को रखी जा सकती है और इसके बाहर से एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा लगाएंगे जिससे कमरा खूबसूरत दिखेगा। इस कमरे के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल बेड रखेंगे। अंत में इस बेहतरीन बेडरूम के नजारे को देखो। पति ने अपने छोटे रसोई को बड़ा करने का डिसीजन लिया है। उनकी योजना के अनुसार वह स्लाइडिंग दरवाजे को हटा देंगे और रसोई को पूरी तरह से बदल देंगे। एक और वॉल पर बनाएंगे बार जिसमें सुबह का नाश्ता करने के लिए जगह होगी और ऊपर से इसे एक दराज में बदलकर वह वहां शराब और ड्रिंक्स रख सकते हैं। बार के नीचे एक गड्ढा होगा जिसमें एक रेल होगी। इसके बाहर एल शेप के स्टील फ्रेम को वेल्ड किया जाएगा और इसे एक रॉक बोर्ड से ढंका जाएगा जिससे एक बड़ी डाइनिंग टेबल बनेगी। नीचे 2 बड़ी चरखी भी जोड़े जाएंगे जो आसानी से धकेल सकेंगे और 2 लोग भी वहां बैठकर खा सकते हैं। उन्होंने बार और शराब अलमारी को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया है ताकि इसमें एक इनबिल्ट स्लाइडिंग गेट हो सके। यह पता करे कि पकाने के समय धुएं को ब्लॉक किया जा सके ताकि रसोई क्लीन रहे। खाना खाने के समय गेट खोला जा सकता है ताकि खुले अच्छी एनवायरनमेंट में खाना खा